अमर्यादित बयानबाजी, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो या फिर पुलिस प्रशासन के बारे में हो, लगातार जनता को, कार्यकर्ता को उकसाने का कार्य इन कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कवासी लखमा जी जो प्रत्याशी हैं, उनकी भाषा को देखते हुए उनके ऊपर एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो, उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की भाषा संवैधानिक नहीं है। इसमें हम एफआईआर कराने वाले हैं और अभी डीजीपी के पास मैं जा ही रहा हूँ, पूरी टीम जाएगी और डीजीपी के पास जाके आवेदन देके एफआईआर कराएगी। एक बयान दिया चुनाव के दौरान कि कवासी लखमा जीडी तो और नरेंद्र मोदी झोल तो। बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि उसका अर्थ होता है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप और विवादास्पद बयान के दौर चलते हैं और इसी क्रम में बस्तर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा ने एक फिर से विवादास्पद बयान दिया है और बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। बस्तर में चुनाव प्रचार के दौरान गोंडी भाषा में उन्होंने कहा है कि कवासी लखमा जीतेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरेगा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आप देख रहे हैं कि जिसमें विधायक मोतीलाल साहू जी हैं, विजय मिश्रा जी हैं, अमित चिमदानी जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं। इनका एक प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचा है और उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए कवासी लखमा और कांग्रेस के नेता जो लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित बयान कर रहे हैं, पहले वो बोलते हैं कि पुलिस वाले आए, फोर्स आए तो तीर कमान से उनको मार के भगा दो, और आज प्रधानमंत्री के बारे में जो बयानबाजी कर रहे हैं उसकी निंदा करते हुए इनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की, इनका जो अयोग्य घोषित करने की मांग की और साथ ही साथ विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। आप निर्वाचन पदाधिकारी से मिले, क्या डिमांड उनके पास रखी? देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अमर्यादित बयानबाजी, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो या फिर पुलिस प्रशासन के बारे में हो, लगातार जनता को, कार्यकर्ता को उकसाने का कार्य इन कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता चरणदास महंत जी ने मोदी जी के ऊपर जो वार करने का बात किया, सिर फोड़ने का जो बात किया, ये बहुत ही शर्मनाक रहा और पूरी इनकी प्रतिक्रिया और निंदा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरी देश में हुआ है। और उसी प्रकार अभी कवासी लखमा जी ने बस्तर में अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कहा है कि मैं जीतूंगा, लखमा जीतेगा और मोदी जी मरेगा, ये अपनी गोंडी भाषा में बोला है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सोच, ऐसी गंदी और घटिया मानसिकता इन कांग्रेस नेताओं का जो खुलेआम ऐसी बयानबाजी कर रहा है और पुलिस प्रशासन के ऊपर बोला है कि पुलिस को तीर धनुष से मारो, ये लोगों को उकसाने के लिए हिंसा की ओर ले जाने। और हम आपसे भी बात करेंगे। आज आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिले, क्या उनकी डिमांड उनके सामने आपने रखी? कवासी लखमा जी जो प्रत्याशी हैं, उनकी भाषा को देखते हुए उनके ऊपर एफआईआर हो, कानूनी कार्रवाई हो, उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की भाषा संवैधानिक नहीं है। और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, ये तो लग ही नहीं रहा है। एक गुंडागर्दी की जो भाषा है, कभी मारने की, कभी सर फोड़ने की भाषा, और पूरे देश में जहां मोदी जी के प्रति इस प्रकार के बयान नहीं आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं, तो एक संशय का विषय है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी को आप सर फोड़ने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। मोदी जी के ऊपर देश के करोड़ों लोगों का, माताओं का, बहनों का उनके सर के ऊपर आशीर्वाद है, वो उसका बाल बाका नहीं होने देंगे। कांग्रेस की गालियों का जवाब जनता अपने मतों से देगी। आप इसको लेकर क्या लीगल एक्शन लेने वाले हैं? इसमें हम एफआईआर कराने वाले हैं और अभी डीजीपी के पास मैं जा ही रहा हूँ, पूरी टीम जाएगी और डीजीपी के पास जाके आवेदन देके एफआईआर कराएगी। और साथ में जो है इनके ऊपर भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है कि इनके जो
प्रचार प्रसार को रोका जाए और इनको प्रत्याशी न रहने दिया जाए। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कवासी लखमा के इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाना चाहिए और उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगाना चाहिए। और आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से भी मिलेगा और उनसे भी कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेगा। उन्होंने जिस तरीके से बस्तर जो हमारी संस्कृति का परिचायक है, बस्तर की भाषा को हम लोग पसंद करते हैं, बस्तर की जो हमारी संस्कृति है उसका देश और दुनिया में प्रचार है, लेकिन उसी बस्तरिया भाषा गोंडी भाषा का प्रयोग करके जिस तरीके से कवासी लखमा जी ने एक बयान दिया चुनाव के दौरान कि कवासी लखमा जीडी तोड़ और नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि उसका अर्थ होता है कि कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा। ये बयान प्रधानमंत्री जी के लिए अनुचित भाषा का प्रयोग एक हेट स्पीच की श्रेणी में जो आता है और कहने का अर्थ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में उसको उकसाना, पहले महन जी ने उसमें कहा था, उकसाने का प्रयास किया था, और स्थानीय जनता को पुलिस के खिलाफ उकसाने का प्रयास कि तीर धनुष से हिंसा करिए, इस तरह का वक्तव्य जो सामने आया है। और इस तरह का जो काम कर रहे हैं स्थानीय जनता ग्रामवासियों को पुलिस के उनके कार्य रोकने हेतु तीर धनुष से मानकर हिंसा करने हेतु भड़काया जा रहा है। और खुलेआम पैसा भी उन्होंने पहली बार बांटा जब हमने यहाँ पर उनकी कंप्लेंट की थी। अर्थात कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ रही है कि तमाम जो आचार संहिताएं होती हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए पैसा भी बांटा जा रहा है, अनुचित भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निवेदन किया है कि जो कांग्रेस पार्टी के बस्तर लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा हैं, बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध अर्थात एफआईआर दर्ज किया जाए। दूसरा, हमने एक मांग और की है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करना चाहिए। निरंतर आचार संहिता, पहली बार नहीं लगातार, के उल्लंघन के कारण बस्तर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कवासी लखमा की उम्मीदवारी निरस्त किया जाए। तीसरा हमारा विषय है कि कवासी लखमा द्वारा चुनाव प्रचार में रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी करें जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो चुके। ये 3 बिंदुओं पर मांग हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की किया है, चर्चा हुई है, हमने उसके वीडियो के हमने कटवेज भी दिए हैं, सब चीज़ें हमने लिंक भी दिया है उनको, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है, इसको संज्ञान में उन्होंने लिया है और इसको बड़ा गंभीर माना है, इस पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन उन्हें दिया है। इसके अलावा एक शब्द मैं और जोड़ना चाहता हूं, ये तो हमने इनको दिया है, कार्यकर्ताओं और जनता को भड़काने का प्रयास, अर्थात इस चुनाव में हिंसा फैले, कोई सिर फोड़ने की बात करता है, कोई गाली बकता है, कोई इस तरह की बात करता है, पुलिस पे हमले की बात कर रहा है। अर्थात निश्चित पराजय को देखते हुए कांग्रेस अब अपने असली डीएनए पर आ गई है कि वो इस तरह का हिंसा फैलाकर चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करना चाहती है, और शायद इसीलिए कांग्रेस हमेशा ईवीएम को किनारे करके मतपत्र की बात करती है कि पेटी का गड़बड़ करके हम किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।